नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बीपीएससी पीटी की री एग्ज़ाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी आज महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे, जहां पर मिलने के बाद वो बहुत ही खुश नज़र आए, बहुत ही गदगद नज़र आए। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। हाँ, गदगद हैं छात्र। जब उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के लिए जा रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज, और जब राजभवन से बाहर निकलकर अभ्यर्थी मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज अंजलि बिल्कुल अलग था। छात्रों में दिखा कि वे खुश हैं, प्रसन्न हैं महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद, और उन्हें यह भरोसा हो चला है कि राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य सरकार से उनकी जो गुहार है, जो अब तक सरकार जिस पर बेरुखी का रुख अपना रही थी, हो सकता है कि महामहिम के हस्तक्षेप के बाद हो सकता है कि सरकार उनकी बात सुन ले, और अब यह भरोसा हो चला है कि उनकी सुनवाई हो सकती है। अब इसका सीधा सीधा असर इस पूरे आंदोलन पर भी दिखेगा। अब जब छात्रों को यह उम्मीद बंधेगी अंजलि कि उनकी सुनवाई हो रही है, चाहे वह पटना हाईकोर्ट में हो या फिर राज्यपाल उनसे मिले और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश की, तो इससे साफ है कि छात्रों के मन में भी यह भावना जा रही है कि हाँ, कोई हमारी सुनने वाला है। अभी तक हो क्या रहा था कि छात्र आंदोलन कर रहे थे और सरकार की तरफ से वार्ता की कोई पहल नहीं की जा रही थी। जिससे पहले जब उन्होंने मार्च निकाला था तो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा मिले जरूर थे, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया और बात किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। अब जब छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आज जाकर राज्यपाल से मिला और उनके साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी थे, और इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जब उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी तो जानकारी देते वक्त उनका बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा था कि उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। उनको इस बात की खुशी हो रही है कि अच्छा, इस पूरे सिस्टम में कोई है जो हमारी बात सुनने की इच्छा रखता है, हमारे दर्द को समझने की इच्छा रखता है। अब जब महामहिम ने उनकी बात सुनी है और उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि हम आपकी बात उन जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाएंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को राज्यपाल तलब कर सकते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं, राज्यपाल सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि आप जांच करवा लीजिए। लेकिन अब राज्यपाल क्या कदम उठाते हैं यह तो तय राज्यपाल को करना है, लेकिन इतना तो एकदम साफ हो गया है कि जो छात्र अब तक मायूस थे कि उनके इस पूरे आंदोलन के बाद, उनके सड़क पर उतरने के बाद, उनके सत्याग्रह के बाद इस पूरे सिस्टम में कोई भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए, कोई भी उनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह एक संतोष उन बच्चों के चेहरे पर, उन अभ्यर्थियों के चेहरे पर साफ अंजलि झलका कि इस सिस्टम पर उनका भरोसा बढ़ा। तो क्या लगता है, राज्यपाल इस पर हस्तक्षेप करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। साधारणतः यह जो काम है यह मुख्यमंत्री का काम है, यह सरकार का काम है, यह राज्यपाल का काम नहीं है। लेकिन राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, महामहिम हैं, उनको पूरा अधिकार है, अगर वे चाहें तो सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि आप इस पूरे मामले की, हमारी मुलाकात बच्चों से हुई, अभ्यर्थियों से हुई, और अभ्यर्थियों ने हमारे सामने दरख्वास्त रखी है, मांग रखी है कि इस मामले की जाँच कराई जाए, और राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि वे इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश, कराने का निर्देश राज्य सरकार को दे सकते हैं। अब इस आंदोलन को आप किस तरफ जाती हो देख रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो बढ़ चला है और उसका असर भी दिख रहा है। आज अगर महामहिम ने समय दिया छात्रों को मिलने का, हालांकि यह समय किसी मंत्री को, शिक्षा मंत्री को देना चाहिए था, या फिर दूसरे मंत्री को देना चाहिए था, या फिर मुख्यमंत्री को देना चाहिए था, जो उनकी मांग थी। छात्रों की मांग यह कभी नहीं थी कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो। छात्रों की मांग थी कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो। वे मुख्यमंत्री से 5 मिनट मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से समय नहीं मिला। छात्रों ने एक बार यह मांग नहीं रखी कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से कराई जाए। यह तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़कपन है कि उन्होंने खुद से पहल की और उनसे अपील नहीं की छात्रों ने कि आप हमें मिलने का समय दें। वे सामने आए, उन्होंने पहल की और उन्होंने छात्रों को
एक तरह से न्योता दिया कि आइए, आप राजभवन आइए, आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर, और हम सुनेंगे आपकी बात, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दर्द है, और उस संबंध में जो भी हो सकेगा वह कार्रवाई करने का निर्देश हम बिहार लोक सेवा आयोग या सरकार को देने की कोशिश करेंगे। अब जब छात्रों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया और उनसे मुलाकात हुई, तो मुलाकात करके निकलने के बाद छात्रों का जो बॉडी लैंग्वेज कह रहा था, वह साफ साफ यह कह रहा था कि उनको उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव दिख रहा था वहाँ से निकलने के बाद, कि उनकी बात सुनी गई। और अब राज्यपाल दे सकते हैं, सरकार को निर्देश दे सकते हैं, या बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को भी तलब कर सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, और इस यहाँ तक कि सरकार को कह सकते हैं कि आप पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाइए। और देखिए, अगर किसी को हजारों हजार लाखों स्टूडेंट्स को शिकायत है, अभ्यर्थियों को शिकायत है, तो जांच तो बनती है ना। ये राज्यपाल को कहने में दिक्कत हो सकती है या निर्देश देने में दिक्कत हो सकती है उनको, हालांकि राज्यपाल को कोई दिक्कत है नहीं, राज्यपाल महामहिम है, वे यह भी आदेश दे सकते हैं कि री एग्जाम कराइए। और अगर राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराया जाए, तो सरकार के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं होगा। अगर राज्यपाल महामहिम यह निर्देश देते हैं कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा फिर से कराई जाए, तो सरकार बाध्य है, सरकार को उनकी बात माननी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय राज्यपाल महामहिम ऐसा कोई निर्देश सरकार को तुरंत देंगे कि आप री एग्जाम कराइए। महामहिम यह कह सकते हैं कि आप पूरे जो आरोप हैं, जो अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, परीक्षा में कदाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले की आप जांच कराएं। तो राज्यपाल कह सकते हैं सरकार को, या बिहार लोक सेवा आयोग को कह सकते हैं सीधे कि आप एक उच्च स्तरीय टीम बनाएं और इस पूरे मामले की जांच कराएं। और यहाँ तक कि राज्यपाल यह भी कह सकते हैं कि आप पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और एक समय सीमा तय कर सकते हैं राज्यपाल कि इतने दिनों के अंदर आप पूरे मामले की जांच करके और रिपोर्ट मुझे भेजें। और राज्यपाल रिपोर्ट मंगवा सकते हैं और उस रिपोर्ट पर आगे का निर्णय राज्यपाल सरकार के साथ मिल बैठकर कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट आई है, आपके कार्यपालिका की रिपोर्ट है, आपके बिहार लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है, वरीय अधिकारियों की रिपोर्ट है, अब इस पर क्या कार्रवाई करना है। मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर ऐसा ही फैसला कर सकते हैं, वे सीधे री एग्जाम का निर्देश देने से बचेंगे। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, करने के लिए वे महामहिम है, वे आदेश दे सकते हैं, निर्देश सीधे निर्देश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वे, मुझे जो समझ में आ रही है बात, कि यहाँ पर वे कह सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग को या सरकार को यह निर्देश दे सकते हैं कि मुझसे छात्रों का प्रतिनिधि मंडल मिला और छात्रों की यह शिकायत है कि परीक्षा के दौरान कदाचार हुआ है, परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, तो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और एक 15 दिन 20 दिन एक तय समय सीमा के अंदर पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद रिपोर्ट मुझे भेजी जाए। और जब वो रिपोर्ट उनको मिलेगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर वे सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ बैठकर री एग्जाम कराया जाए या री एग्जाम ना कराया जाए या क्या फैसला लिया जाए, इस पर वे निर्णय ले सकते हैं। इस मामले को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है, उनकी तबीयत भी बिगड़ती हुई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो आमरण अनशन पर, अब उनका आमरण अनशन क्या टूट सकता है? हाँ, जब राज्यपाल से मिलकर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला तो उनके साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन स्वराज के नेता आनंद मिश्रा भी गए थे। आनंद मिश्रा ने साफ साफ कहा मीडिया कर्मियों से बातचीत में कि महामहिम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन खत्म कर दें। आनंद मिश्रा ने कहा, हालांकि प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन खत्म करेंगे या नहीं, यह फैसला तो प्रशांत किशोर को ही करना है। और प्रशांत किशोर ने आज भी सिटी पोस्ट लाइव के साथ बात की, खास बातचीत की प्रशांत किशोर ने आज हमारे चैनल के साथ,
और उन्होंने इसमें उस बातचीत में, जो लंबी बातचीत हुई हमारे चैनल के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना आमरण अनशन जारी रख रहा हूं, और उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए अंजलि कि वे अपना आमरण अनशन खत्म करने जा रहे हैं, कम से कम आज या कल खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया है अभी तक। लेकिन देखिए, अब सवाल उठता है कि यह पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 15 जनवरी को हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। आज छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाकर महामहिम से मिल चुका है। तो एक तरफ पटना हाई कोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिल चुका है, और राज्यपाल ने उनको भरोसा दिलाया है कि अगर इस मामले में मैं बात करता हूं, मैं देखता हूं, और मुझे जो उचित लगेगा वह कार्रवाई करने का निर्देश मैं दूंगा। तो जब राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया है और 15 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो अब प्रशांत किशोर के पास भी इस आंदोलन को तेज करने का इस मौके पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर यह रुख अख्तियार करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि सब जुडिस है मामला, अब अदालत में विचाराधीन है, पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और राज्यपाल ने भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है। तो हो सकता है कि इसके बाद प्रशांत किशोर फैसला लें, लेकिन आज जो सिटी पोस्ट लाइव के साथ प्रशांत किशोर की खास बातचीत हुई, उसमें प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वे आज अपना आमरण अनशन खत्म करने जा रहे हैं। आज महामहिम से मिलने के बाद अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया, बहुत गदगद नज़र आया। अब क्या लगता है कि री एग्ज़ाम हो सकता है, उनको न्याय मिलेगा? हो सकता है, अगर महामहिम लिखते हैं, निर्देश देते हैं कि जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जांच में गड़बड़ी की बात सामने आती है, निष्पक्ष जांच, जाहिर तौर पर अगर राज्यपाल के निर्देश पर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच होगी। अगर उच्च स्तरीय जांच होती है और उसमें गड़बड़ी की बात सामने आती है जांच में, तो ये जांच तो सरकार ही करवाएगी ना। राज्यपाल के पास तो अपनी कोई एजेंसी नहीं है कि राज्यपाल जांच करवाएंगे। राज्यपाल अगर जांच का निर्देश भी देते हैं तो जांच तो जो सरकार की एजेंसी है, जो सरकार के अधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग है या सरकार के जो विभाग, उन्हीं के अधिकारी जांच करेंगे। तो अगर जांच में गड़बड़ी की बात सामने आती है तो जाहिर तौर पर सरकार को विवश होकर री एग्जाम कराना पड़ेगा। जी, अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि जांच होती है या नहीं होती है। वही आज महामहिम से जांच तो होगी, जांच तो होगी। देखने वाली बात ये है कि री एग्जाम होता है या नहीं। अब जब अगर महामहिम या निर्देश देते हैं सरकार को कि जांच कराइए, तो जांच तो होगी। देखने वाली बात होगी कि री एग्जाम होता है या नहीं। तो अब आगे देखने वाली ये बात होगी कि री एग्ज़ाम यहाँ पर होता है या नहीं होता है, क्योंकि महामहिम से मिलने के बाद बच्चों के अंदर बहुत आशाएं जागी हुई दिखती नज़र आ रही है, जहाँ पर अभ्यर्थी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अब आगे क्या कुछ होता है इसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।